Dear students, yesterday we discussed about the RNA words and types of RNA. आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पर। तो पैकेजिंग ऑफ जब डीएनए हेलिक्स पर हम बात करेंगे तो ये समझ लें, कल हमने आपसे बात की थी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। ये बताया था कि ये दो बेस पेयर हैं, एक और दो, तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आ रहे हैं। इन बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है डैट इज़ 0.3 नैनोमीटर। क्या बताई थी मैंने आपको? 0.34 नैनोमीटर जो है इन दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है। इफ द length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair with distance between two consecutive base pair। अगर टोटल बेस पेयर की संख्या को हम मल्टीप्लाई कर दें दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में, तो ये संख्या जो है आ जाती है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर की। तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का अगर मल्टीप्लाई करें हम 0.34 10⁻⁹ मिलीमीटर पर बेस पेयर, तो ये जो टोटल संख्या आएगी वो लगभग 2.2 मीटर के आसपास होगी। गुणा करके देखेंगे आप तो लगभग इतनी ही आ जाएगी भाई। 10⁻⁹ 10⁻⁻⁹ से कैंसिल हो जाएगा और 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, डेसिमल 2 प्लेस पर तो 1.98, तो यहाँ पर मीटर पर बेस पेयर था तो 1.98 मीटर आ गया। अगर 0.34 से करेंगे इसको, जो हमने बताई आपको, तो ये ना करके 2.2 मीटर एक डीएनए की लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। तो ये वहाँ पर होता कैसे है इस पर देखेंगे। दो चीज़ें हैं आपके पास। एक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल जिसको आपने बैक्टीरियल सेल के नाम से पढ़ा है, बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में आप समझेंगे कि हमने ई कोलाई लिया है, इश्चेरिशिया कोलाई की हम बात करते हैं, ई कोलाई की। तो ई कोलाई में जैसा आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डीएनए जो है ऐसे ही पड़ा रहता है। तो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज। डीएनए जो है निगेटिव चार्ज है, इज हेल्ड विथ सम न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। यहाँ मैंने NAP लिखा है, इसका मतलब है न्यूक्लियोइड, ध्यान देंगे, न्यूक्लियोइड एसोसिएटिव प्रोटीन दैट है पॉजिटिव चार्ज। ये जो है पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इन अ रीजन टर्म एट न्यूक्लियस, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। तो इस प्रकार से डीएनए जो है निगेटिव चार्ज है। ये जो डीएनए है इसको आप निगेटिव चार्ज के रूप में बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। और ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। फिर से समझ लीजिएगा, डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज, डीएनए डबल हेलिक्स देख रहे हैं, बीइंग निगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विथ सम न्यूक्लियोइड एसोसिएटिव प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन टर्म एज न्यूक्लियोइड। ये जो पूरा है पोर्शन
उसे न्यूक्लियाइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियाइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही आपसे कह रखा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो प्रोटीन है उसे हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे और जो हमारे पास डीएनए है उसे हम निगेटिवली चार्ज लेंगे। तो ये यहाँ पर एक ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर जिसे हम कहते हैं। अभी आपको हम आगे बताएंगे कि ये ऑक्टामर क्यों है, इसमें 8 प्रोटीन किस प्रकार से हैं, इन पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए देश को। तो हिस्टोन आर ए स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का है, फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोटिक सेल। समझ रहे होंगे, हिस्टोन आर स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए पैकेजिंग लीडिंग टू द क्रोमैटिन फाइबर्स। तो डीएनए पैकेजिंग लीडिंग टू द क्रोमैटिन फॉर्मेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट because without histones DNA would be extremely long in relation to the cell। अगर ये हिस्टोन नहीं होगी तो डीएनए बहुत लंबा हो जाएगा। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट नोन एज न्यूक्लियोसोम। क्या कहा मैंने आपको, इस पर ध्यान दीजिएगा। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट नोन एज न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर ये रिपीटिंग यूनिट आप देख रहे हैं क्रोमैटिन की, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और यहाँ पर 8 जो हैं 8 प्रोटीन्स हैं हिस्टोन की, जिसके कारण मैंने इसे अभी आपको ऑक्टामर कहा था। ऑक्टा मतलब 8 मोनोमर से मिलकर के ये स्ट्रक्चर मिला है, इसे ऑक्टामर कहा गया है। और ये ऑक्टामर यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। ईच ऑक्टामर हैज़ 3 पेयर। कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं, मैं 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। जब 4 पेयर होंगे प्यारे बच्चों तभी तो ये 8 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम 3 बोल देंगे तो 6 नहीं बन जाएंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और अपना दिमाग भी लगाओ, बिल्कुल ब्लॉक हेड होकर के मत बैठना। ईच ऑक्टामर has 2 pairs of different histone protein H2A, H2B, H3 and H4. They are arranged as a pair of H2A, H2B दिख रहा है, and H3 और H4. तो there is an additional type of histone, the linker histone H1, which is present in condensed DNA. Histone H1 is associated with linker regions connecting cold particles and is required to obtain condensed 30 nanometer chromatin fibers from smaller beads on a strings fiber of approximate 10 to 11 nanometer. तो हिस्टोन पैकेजिंग ऑफ डीएनए is a common mechanism throughout eukaryotes
and structure of stones are highly conserved. They contain high amount of two positively charged amino acid, lysine and arginine. इसमें दो प्रकार के एमिनो एसिड हैं जिन्हें आप लाइसिन और आर्जिनिन के नाम से जान लीजिएगा। तो H2A and H2B contain more lysine. H2A और H2B में लाइसिन ज़्यादा है। क्या है ज़्यादा? लाइसिन ज़्यादा है। H3 and H4 contain more arginine. इन दोनों में लाइसिन है और यहाँ पर H3 और H4 में क्या है? आर्जिनिन ज़्यादा है। H1 has the highest lysine and arginine ratio. तो ये हिस्टोन जो है और डीएनए में इंटरेक्शन होता है। क्यों? कि हिस्टोन को मैंने आपसे बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक है, मतलब एमिनो एसिड है, और डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप ऑन इट्स बैकबोन। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि बेसिक नेचर का है। डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप ऑन इट्स बैकबोन। द रिजल्ट ऑफ दिस अपोजिट चार्जेस इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड देयरफॉर हाई बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन हिस्टोन एंड डीएनए। एक मैंने कहा बेसिक है, दूसरा एसिडिक नेचर का है। तो एसिड और बेस मतलब दोनों के अंदर अपोजिट चार्ज है। इस अपोजिट चार्ज के कारण जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा एंड देयरफॉर हाई बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन हिस्टोन्स एंड डीएनए। तो इतनी बात थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग hydroxyl amino acid in the histone peptide and phosphodiester backbone of DNA and also important in further stabilizing the structure. One of the advantage, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि histone interacting mainly with the backbone of DNA is it means the interaction is not sequence dependent. इसमें कोई सीक्वेंस की डिपेंडेंसी नहीं है। डिस्पाइट देयर इम्पॉर्टेंट रोल हिस्टोन्स आर नॉट फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। एक बात और समझ लीजिए कि हिस्टोन जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। डायनोफ्लैजिलेट वर फाउंड टू हैव कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटीन which act in same manner and spermatozoa makes use of proteamines to package most of the DNA। तो इस प्रकार से ये डीएनए पैकेजिंग की बात हुई। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए फिर कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने की बात ये है कि मैंने आपको अभी बताया कि दो कंसिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.3 नैनोमीटर है। कितनी है? दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। और जो मैमेलियन सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर हैं वो 6.6 × 10⁻9 हैं। इनके बीच में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इट कम्स आउट ऑफ अप्रॉक्स 2.2 मीटर। तो अ लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। टिपिकल न्यूक्लियस की जो लेंथ है वो 10⁻⁻6 मीटर होती है। क्या है? ये न्यूक्लियस की डायमीटर है, न्यूक्लियस का डायमीटर है। तो डायमीटर 10⁻⁻6 आ गया। और आप देख रहे हैं
जो लेंथ है वो 2.2 मीटर आ गई। तो इट इज़ फार ग्रेटर देन दिस, इसलिए ये लंबाई में नहीं हो सकता है, इसलिए इसको किसी और प्रोसेस से न्यूक्लियस में रहना है, इसके लिए इसका पैकेजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इसमें आप प्रोटीन आप देख रहे हो, जिसको मैंने न्यूक्लियोइड एसोसिएटिव प्रोटीन्स कहा है, और डीएनए जो है ये आप देख रहे हो, ये निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है इसके चारों तरफ रैप हो जाता है। तो द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल्स में ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स मिलती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए पैकेजिंग लीडिंग टू क्रोमेटिन फाइबर्स। ये समझ लें कि अगर इसमें हिस्टोन नहीं होगी तो डीएनए वुड बी एक्सट्रीमली लॉन्ग इन रिलेशन टू द सेल, डीएनए बहुत लंबा हो जाएगा तो उसमें रह ही नहीं पाएगा। इसलिए इसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग, यहाँ देख रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट नोन एज न्यूक्लियोसोम। इसकी जो है अनेक ऐसी ये पूरा न्यूक्लियोसोम मॉडल है, कई बार रिपीट होता रहता है और डीएनए बनाता रहता है। कुछ ऐसा समझ लो कि एक स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे ये धागा है और इस धागे के ऊपर ये बीड्स लगे हुए हैं, इस धागे के ऊपर ये बीड्स लगे हुए हैं, दिख रहा है। ऐसे ही ये जो है बीड्स के रूप में कनेक्ट होता रहता है, क्योंकि ये डीएनए निगेटिव है और ये जो प्रोटीन हैं ये पॉजिटिव हैं। फिर टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की मैंने आपसे बात की, तो इसमें कहा H2A, H2B, H3 और H4 है, और ये पेयर्स में होते हैं। एक पेयर इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 4 पेयर मिलाकर आप 8 कह सकते हो। एक दूसरा प्रोटीन भी होता है H1 प्रोटीन, जिसे लिंकर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बात इसमें ख़त्म हो गई। फिर आज ही हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पर भी बात करेंगे इसके अगले वीडियो पर।